एक दिन उत्तम ध्रुव घर गया और ध्रुव का हाथ पकड़ के बोला, भैया ध्रुव अकेले रहते हो, अकेले अच्छा नहीं लगता होगा, चलो हमारे साथ, आज हम दोनों भाई साथ साथ खेलें। और ध्रुव की कलाई पकड़ के उत्तम चला। दोनों बच्चा पूरे दिन खेलते रहे और खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश कर गए। और जो उत्तानपाद ने दोनों बच्चों को एक साथ देखा तो मन में बहुत मगन हो गए। सोचे लगे, परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो क्या हुआ, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। और पिता को चाहिए क्या, जिसकी संतान सुखी है तो पिता उसी में सुखी है। और एक मन में बात और सोची महाराज ने, उत्तम हमारे पास रहता है, आज ध्रुव पहली बार आया, अब पता नहीं कब आए, आज हम उत्तम को गोद नहीं लेंगे, ध्रुव को गोद लेंगे। अब उत्तम जमीन पर खड़ा हो गया और ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बिठा लिया। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, भैया पिता हो तो महाराज जैसा हो, जितना ही महाराज छोटी रानी को मानते उतना ही बड़ी रानी को मानते। और फिर पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे घर में एक लड़का हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते। कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ सोचता है। उन लोगों के बीच में एक नीच आदमी और बैठा हुआ था, नीच बुद्धि वाला। कौन? चुगला चूकत है नहीं, ओ बस काय कहो चाहे रोए, ओ घर घर फूट कराई दे, वो करे एक के तोए। जो नीच होते, जिन्हें कहते चुगला, वो ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाते। आदत वाला आदत नहीं छोड़ता। जैसा हमने कल बताया था, जिसकी आदत जैसी बन जाती है वैसी बनी रहती है। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगल कबहू न चूके वो अंधे पे भैंसिया को तो गई हो दोनों की 11 कूदे वो। पेड़ के नीचे ऊँट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते वो, और कुत्ते कितनों समझियो पर टांग उठाए गए। तो आदत वाले लोग अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं, आदत में सुधार नहीं कर पाते हैं, तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उस आदमी को ये अच्छा नहीं लगा। देखो ऐसे लोग जो होते हैं ये एक दूसरे में प्यार देखना पसंद नहीं करते। इन लोगों की यही पहचान। अगर कोई आदमी दुखी है तो ऐसे लोग इतने सुखी होते, इतने मगन होते जैसे मानो दुनिया का राजा यही है। अगर किसी का समय अच्छा कट रहा है तो ऐसे लोग इतने दुखी हो जाते हैं जैसे मानो उसके घर में कोई मर गया हो। इसे दूसरे का सुख पसंद नहीं आता, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। मन में सोचा ये तो मिले ही जा रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी रानी भी घर में आ जाएगी, तो हमारी कौन पूछेगा यहाँ। और चुपचाप उठा निकल गया और छोटी से जाके बोला, महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता। तूने कैसे जाना? जाना नहीं है, अभी आंखों से देखे आराम आंखों से। वो महाराज का प्यार बड़ी रानी से जो खेतों में रहती है, और तुम्हारा लड़का जमीन में दरबार में ऐसे खड़ा है जैसे मानो उसका दुनिया में कोई नहीं। और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया और मैं चुपचाप चला आया, धीरे से लेकर आया। जो छोटी रानी ने ये शब्द सुने, कौन रोकने वाला है छोटी रानी को, भागी और दरबार में जाकर के ध्रुव को गोद से उठाया, दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया। कमी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तू राजा की गोदी में गया, तेरी किस्मत में राजा की गोदी नहीं लिखी है ध्रुव, क्योंकि तू दासी का लड़का है। और छोटी रानी ध्रुव से डांटती हुई बोली, अभिमानी
जानकी से बोली, अब अकल तुम्हारी अकल गई है, गोदी में गधा चलाया है। तेरी किस्मत नहीं है जो राजा की गोदी में है, और तेरी किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर तूने भजन किया होता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती। और बोले ओ पूर्वनी जो थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी गोद से जन्म लिया होता। किस्मत नहीं है ध्रुव तुझे जो राजा की गोदी में है, क्योंकि तू दासी का लड़का है, और दासी का लड़का कभी सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। और तेरी किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर पूर्व जन्म में थोड़ा भी भजन करता तो तू दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो तुझे गोदी मिलती। ध्रुव रोने लगी, मौसी भूल हो गई, धोखा से चलाया, अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली इधर दोबारा देख लिया, तेरी दोनों आंखें निकालूंगी जाना। ध्रुव रोती हुई चल रही है। और देखो वैसे हमारे दिमाग से उस छोटी रानी ने ये सच कहा था कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना। और वैसे आपने देखा भी होगा, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। देखा होगा आपने, ज्यादा पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। तुम नजर उठा के देखो, जो लोग करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता मेरे घर में पैसा कितना है, उन लोगों के घरों में देखो, अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, वजह घुटना ना है, वजह तमा भगवान के दया से लाइन लगी है। तो मसरे साची कहे, बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। तो ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के करीब चले। जो माँ ने अपने बच्चे को रोता हुआ देखा, गोद उठा लिया। लाला रो रहे हो ध्रुव, क्यों रोए? इधर से जब तुम गए तो हंसते हुए गए, उधर से जब आए तो रोते हुए आए। क्या हुआ ध्रुव? क्या तुम दोनों भाइयों में प्रेम नहीं है? क्या तुम दोनों भाई झगड़ा करे आए? क्यों रोए ध्रुव? काय को रोए? तो ध्रुव कहने लगे, मैया उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो पिताजी के दरबार में मुझे लेके गया माँ, तो मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा। और ध्रुव अपने मन की बात अपनी माँ से बोले, मैया कि रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, और मैया मोई मौसी में मारो।
ध्रुव ने उत्तर दिया, मैया आज जब उत्तम भैया मुझे पिता के दरबार लेके गया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे दूर से आता हुआ देखा तो गोद ले लिया, लेकिन मौसी पता नहीं किधर से आई, उसने मुझे बहुत मारा भैया, बहुत मारा। तो माँ ने उत्तर दिया, बेटा ध्रुव तो रोका ही करे हो, अरे मौसी भी तो माँ होती है, मार दिया भूल जा। ध्रुव कहने लगे, नहीं भैया मुझे मौसी के मारने का कोई दुख नहीं, अगर मौसी हमें जान से भी मार देती तो मैं कुछ नहीं कहता, केवल चिंता दुख एक बात का लगा है भैया, काहे का? तो ध्रुव रोते हुए बोले, भैया सुन, बबुला आदर से मैया मोई गोद में बैठा लो, मौसी ने पकड़ी पाई रे अकेला मैया मारो। मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है, केवल चिंता एक बात की लगी है भैया, मेरी माता बचन में कलेजे छोले, वही मौसी को सुनाए पिता नाए मौसे बोले, महाराज तुम्हारा की भरी आई लगी, मनई मन भी रोई गाओ में सुबह न सको लगी, सोई सुन बेटा की बात मात से आंसू बह जाए, सोई सुन बेटा की बात मात से आंसू बह जाए। ध्रुव ने उत्तर दिया है, भैया मुझे मौसी का कोई रंज नहीं है, दुख तो सिर्फ एक बात का लगा है भैया, मौसी मुझे मारती नहीं, पिताजी बोले क्यों नहीं? उन्होंने ये भी नहीं कहा तू इस निर्दोष को काय को मार रही है, इसका कोई दोष नहीं, सिर्फ ये बता पिताजी खामोश क्यों बने रहे, कोई बोले क्यों नहीं? माँ ने सुना तो माँ के भी आंखों से आंसू निकले आए। वो एक बात कही है लाला, अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते, अगर तुम्हें पिता की गोद अच्छी लगती है, पिता की गोद प्यारी है, तो अब इस पिता की आज छोड़ो और हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखो क्या शिक्षा दी उस माँ ने अपने बच्चे को, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए बहुत मुसीबत उठाती थी, बहुत तकलीफ उठाती थी। और देखिए वैसे बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ माँ के ही हाथ होता है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पे बिठा ले, अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। ये बच्चा तो एक सफेद चादर की तरह बिल्कुल साफ होता है, और माँ जिस रंग में रंग दे बस बच्चा उसी रंग में रंग जाता है, और वो रंग कभी दोबारा जीवन में नहीं छूटता। भविष्य बनाना और बिगाड़ना